नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। फरीदाबाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का विरोध किया गया है। निकिता के घर पहुंच रही थी कुमारी सैलजा और विवेक बंसल, लेकिन इस बीच में उनका विरोध किया गया, उनकी गाड़ी को रोका गया और जमकर विरोध किया गया। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर आपको जानकारी दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का विरोध किया गया। निकिता के घर पहुंची थी कुमारी सैलजा और विवेक बंसल। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जाते वक्त कुछ लोगों ने काफिले को रोकने की कोशिश भी की और कुमारी सैलजा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। निकिता के घर पहुंची थी कुमारी सैलजा और विवेक बंसल। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का विरोध किया जा रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का लगातार विरोध किया जा रहा है। निकिता के घर पहुंची थी कुमारी सैलजा और विवेक बंसल, लेकिन ऐसे में आपको जानकारी थी कि जब वहां पर पहुंच रही थी, बीच में इनकी गाड़ी को रोका गया और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ऐसे में आपको बताएं, निकिता हत्याकांड जो कि अब पूरा मामला काफी तूल पकड़ रहा है। लगातार एसआईटी जांच कर रही है। लगातार अगर हम बात करें तो हर एक दिन किसी न किसी की गिरफ्तारी हो रही, कोई ना कोई बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे तो एसआईटी में निकिता के मामा से पूछताछ यहाँ पर की गई है। एसआईटी ने पूछताछ की है बंद कमरे में और लगातार अब ये भी कहा जा रहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब आने वाले समय में उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन ऐसे में आपको जानकारी दें कि इस पर राजनीति खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको जानकारी दी कि कुमारी सैलजा और विवेक बंसल को रोककर कुमारी सैलजा के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कुमारी सैलजा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। निकिता के घर पहुंची थी कुमारी सैलजा और विवेक बंसल की कार को रोका गया, जमकर विरोध किया गया और जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तमाम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर खास तौर पर अगर बात की जाए तो जमकर विरोध किया जा रहा है। और इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए। देवेंद्र, क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें तो निकिता हत्याकांड जिसको लेकर लगातार अब सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में जब कुमारी सैलजा निकिता के घर पहुंची तो वहां पर जमकर विरोध भी किया गया। आखिर कौन थे वो लोग जो लगातार विरोध कर रहे थे? बिल्कुल सचिन, देखिए अगर निकिता हत्याकांड की बात करें तो एक तरफ जहां एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है और दूसरी तरफ लेकिन राजनीतिक मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। देर शाम की बात है, कल कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के साथ निकिता के घर परिजनों को सांत्वना देने पहुंची थी। और इसी बीच में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौके पर ही मौजूद थे और वहां से जब कुमारी सैलजा निकली हैं तो इस बीच में नारेबाजी हुई है। मुर्दाबाद के नारे कुमारी सैलजा के खिलाफ वहां लोगों ने लगाए हैं और उनके साफ तौर से कहना है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा सकते हैं तो फरीदाबाद की बेटी के लिए दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद और वहां नहीं पहुंचे हैं। ना उनकी तरफ से एक ट्वीट कर इस मामले में कोई शोक प्रकट किया है। तो इस बात को लेकर तमाम जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने काफिले के खिलाफ नारेबाजी की है और काफिले को रोकने की भी कोशिश की है। वहीं अगर बात करें तो देखिए लोगों का जो कहना है वो साफ तौर से ये भी कहना है कि जब बिल्कुल ये मामला स्पष्ट हो चुका है कि जो मुख्य आरोपी तौसीफ है वो नुहू से एमएलए कांग्रेस के आफ्ताब अहमद के परिवार से ताल्लुक रखता है और बेहद नजदीकी है, तो इस मामले में उनकी मांग यही है कि कांग्रेस क्यों ना आफ्ताब अहमद को अपनी पार्टी से बर्खास्त करती है, पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है। तो ये दो तरह की मांगे जरूर लोगों की तरफ से की गई हैं। वहीं कुमारी सैलजा का साफ तौर से ये भी कहना है कि हाथरस के मामले को फरीदाबाद के मामले से ना जोड़ा जाए, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से हाथरस में
उस पीड़ित परिवार को ही दबाया जा रहा था। यहाँ ऐसा मामला नहीं है। यहाँ हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर जरूर कुमारी शैलजा सवाल उठा रही थी, लेकिन ऐसा मामला यहाँ नहीं है कि पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा हो। तो ये एक वजह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ना पहुंचने की कुमारी शैलजा की तरफ से बात कही गई थी। इसी बीच में कुछ लोग भड़क गए जब कुमारी शैलजा मीडिया से बात कर रही थी, और जैसे ही वहां से मीडिया से बात करने के बाद में अपने काफिले को लेकर वहां से निकली विवेक बंसल के साथ में, तो कुछ लोग आगे गाड़ी के खड़े हो गए और उनके खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे शुरू कर दिए। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे अगर हम बात करें तो वल्लभगढ़ का मामला हो, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में अगर बात की जाए किसी के साथ शोषण होता है या फिर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, तो आखिर उस पर राजनीति क्यों हो रही है? सचिन देखिए, अगर सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मुद्दा है वो जरूर तूल पकड़ रहा है, और इस बात को लेकर वही मांग जो हिंदू संगठन है या जो निकिता के परिजन हैं और पूरे देश में जिस तरह से निकिता के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। राजनीतिज्ञों का जमावड़ा रोजाना निकिता के परिजनों से मिलने के लिए वहां पहुंचता है, तो ऐसे में बयानबाजी भी वहां शुरू होती है। कुछ जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार मांग ये कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसको फांसी की सजा दी जाए, और इसको लेकर वहां सवाल जवाब भी तो मीडिया के बीच में है, और उनसे जो राजनीतिक के लोग पहुंच रहे हैं उनसे परिजन भी इसी तरह की कुछ मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बयानबाजी सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष और विरोध भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि जब कुमारी शैलजा से ये पूछा गया था कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फरीदाबाद क्यों नहीं पहुंची हैं, तो उनके इस जवाब पर कि हाथरस और फरीदाबाद में दोनों मामले अलग हैं, और वहां पीड़ितों को हाथरस में योगी सरकार द्वारा दबाया जा रहा था, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। लेकिन फरीदाबाद में ऐसा मामला देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहां अभी तक नहीं पहुंचे। तो इसी बात से लोग भड़क गए, और कहीं ना कहीं जो आफ्ताब अहमद की अगर बात करें तो कांग्रेस से विधायक है, उसको अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया है, ये बड़ा एक सवाल लोग जरूर उठा रहे हैं वहां, और इसी बात की मांग करते हुए विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, और जिस तरीके से हम तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार जमकर विरोध हुआ है कुमारी शैलजा का, और अपने आप में कुमारी शैलजा भी लगातार सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो आलाकमान की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, आला कमान की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, और साथ में जो प्रदेश प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो दोनों ही साथ थे, और उन्हीं के सामने ये पूरा वाकया हुआ है। हालांकि कांग्रेस जो विधायक हैं एनआईटी से नीरज शर्मा, वो इस जो नारेबाजी के खिलाफ में मुर्दाबाद के जो नारे लगाए गए हैं, तो उस बात को लेकर थाने में कुछ लोगों की शिकायत करने भी रात में ही पहुंचे थे, और उनकी तरफ से शिकायत ये दी गई है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई है। इन बातों को लेकर वो शिकायत एक उन्होंने दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्योंकि कद्दावर नेता हैं कुमारी शैलजा भी और प्रदेश प्रभारी हैं विवेक बंसल, तो ये फैसला उन्हीं को करना है, तय उन्हीं को करना है। आगे क्या रणनीति रहे, चाहे जिस तरह से आफ्ताब अहमद को पार्टी से निकालने की जो बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी मुख्य भूमिका उसमें रहेगी। अगर वो ऐसा कोई कदम कांग्रेस उठाती है तो ये तमाम चीजें यहाँ सामने निकल कर आ रही हैं। और इस बीच में जब ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब वही मौके पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी साफ किया गया कि ये संगठित अपराध है और इसकी कमर तोड़ना जरूरी है। जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस कनेक्शन को लेकर, तो उनका साफ तौर से कहना था कि रसूखदार परिवार है, कांग्रेस में बड़ा कद आफ्ताब अहमद का परिवार रखता है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस से कनेक्शन इसका जुड़ रहा है। और कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि बीजेपी और सरकार पर कटाक्ष करे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले कम से कम कांग्रेस ये सोचे कि वो जो आरोपी है वो किस परिवार से ताल्लुक रखता है और किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो ये तमाम तरह की जब मौके पर बयानबाजी होती है, तो आखिर जो लोग वहां मौके पर मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी रोष बढ़ता है, और इस रोष का ही नतीजा है कि इस तरह से मुखर होकर वहां नेताओं का विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने यहाँ पर जिक्र किया रसूखदार परिवार, और ऐसे में अगर हम बात करें तो चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो आखिर ऐसा कौन सा एक्शन लेना चाहिए कि रसूखदार परिवार के लोग जो इस तरीके से हरकतें करते आए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए?
देखिए, अगर एक्शन की बात करें तो एसआईटी अपनी तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जांच कर रही है और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसको कल न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पहले दिन से ही किए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी पैदा करते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं वो अपने अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह से विरोध और बयानबाजी सामने आती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रसूखदार परिवार की अगर बात करें तो लोगों की मांग यही है कि ऐसा पार्टियों को भी ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह की किसी पार्टी से या किसी रसूखदार परिवार से कोई आरोपी संबंध रखता है तो उसको दरकिनार किया जाए, पार्टी से बर्खास्त किया जाए। इसके हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या चाहे कुमारी सैलजा हो, विवेक बंसल हो, वो साफ कह रहे हैं इस बात को लेकर के आरोपी की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। आरोपी आरोपी होता है और उसके खिलाफ में बिल्कुल देवेंद्र लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ऐसे में हम आपको